टर्की 1700 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर आग लगने के कारण जल गया। यूएसए कैलिफोर्निया 2.5 लाख एकड़ का जंगल आग लगने के कारण जल गया। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी धरती दिनों दिन जलती जा रही है। जंगलों में बार बार आग लग जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे समाप्त हो जा रहे हैं। इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन ये सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। इनको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। पर दोस्तों, हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? ये कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से एक जंगल को बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे आज के हीरो हैं जाधव पेंगयांग। इन्होंने अपने ही दम पर 4 करोड़ पौधे लगाए, जिससे कि एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर दिया। और जब इनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इनको भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। इनके इस कृत्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनकी भरपूर सराहना की तथा इन्हें एक उपाधि दी गई, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनका बचपन बहुत ही साधारण तथा बहुत ही एक गरीब परिवार से हुआ करते थे। ये सामान्य बालकों की तरह रहते थे, पर इनकी जिंदगी एक बार ऐसी बदली कि इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार इनके गांव में ब्रह्मपुत्र का पानी घुस गया। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए, खत्म हो गए तथा जमीन बहुत सारी बंजर हो गई। इसे देखते हुए एक बार ये एक टापू पे पहुंचे, जहां पे इन्हें बहुत सारे सांप मरे हुए मिले। जब इन्होंने लोगों से पूछा कि ये सांप की मृत्यु क्यों हो गई, तो लोगों ने ये बताया कि ये टापू पूरी तरीके से बंजर है और यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। अगर यहाँ बांस के पेड़ पौधे उगते तो ये सांप नहीं मरते। इन्होंने निर्णय लिया कि वहाँ पर ये बांस के पेड़ पौधे लगाएंगे। वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 20 बांस के पेड़ लगाए, परंतु जमीन बहुत ही बंजर थी, वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं उगते थे। लोगों ने इनको पागल समझा, इनको ये बोला कि इस जमीन पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते, पर ये अपने काम में लगे रहे। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और इस बच्चे की कहानी को लोगों ने भुला दिया। 30 साल बाद अचानक बगल के जंगलों से कुछ हाथी गायब हो गए। फॉरेस्ट ऑफिशियल को इन हाथी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इन हाथी को ढूंढते ढूंढते जब ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, तब भी ये हाथी इन्हें नहीं मिल रहे थे। इन हाथियों को ढूंढते ढूंढते जब ये फॉरेस्ट ऑफिशियल एक द्वीप पे पहुंचे, एक आइलैंड पे पहुंचे, जहां पर इन्हें ये हाथी मिल गए। ये वही आइलैंड था जिसपे कि जाधव पेंगयांग ने 20 साल पहले बांस के कुछ पेड़ पौधे लगाना शुरू किए थे। ये देखकर ये लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये आइलैंड जहाँ पहले पूरी तरीके से बंजर हुआ करता था, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते थे, वहाँ एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा था और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे तथा बहुत सारे पशु पक्षियों का वहाँ पे निवास था। इनको यहाँ पे एक व्यक्ति कार्य करते हुए मिला। उस व्यक्ति ने ये बताया कि वो 30 सालों से यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहा है और पहले यह ज़मीन बंजर हुआ करती थी, परंतु उसके 30 सालों से पेड़ लगाने के कारण अब इस ज़मीन पे बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों का भी निवास हो गया है। इनकी इस कहानी को जब एक अखबार में प्रिंट किया गया तो इनके बारे में लोगों को पता चला तथा इनको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। साथ ही साथ इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया। वहाँ पे इनको द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गया। इन पे कई सारी मूवीज़ बनी, जिसमें कि राणा दुग्गती ने भी कार्य किया है। इनके ऊपर कई सारी स्टोरीज लिखी गई। इन्होंने ऐसे रेतीले बंजर ज़मीन को अपने अथक मेहनत से एक जंगल में बदल दिया। आज तक इन्होंने कुल 4 करोड़ पौधे लगाए हैं, जिसके कारण एक जंगल बन गया। वहाँ पे टाइगर, राइनासोरस, हाथियों के बहुत सारे झुंड, साथ ही साथ 1000 तरीके के पशु पक्षियों का भी निवास है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के हीरो हैं। अगर आप भी ऐसे ही छुपे हुए हीरोज़ को और भी ज़्यादा इनकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में सुझाव